गुजरात में डेड बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक मारते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से 2 मिनट के अंदर भस्म कर देते हैं और राख मुट्ठी भर गिर जाती है, उसको लेकर घर के लोग चले जाते हैं। वहाँ लकड़ी का प्रयोग नहीं करते, चिता उता कुछ नहीं, वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक मार देते हैं, भस्म हो गया, बॉडी पूरी जल गई, बिजली से करंट मारते हैं। धीरे धीरे विकास होगा उत्तर प्रदेश में भी आपके। जिंदा में तो तुम करंट लगने नहीं दोगे, लेकिन मर जाओगे तो करंट लगा कर तुम्हें फूंक दिया जाएगा, मुट्ठी भर राख हो जाओगे। कोई बांस खोपड़ी मारने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ना मुंह में घी डालने की जरूरत है। जिंदगी भर चम्मच भर घी खाने को नहीं दिया, अब मुर्दा के मुंह में घी भरत है ढकेल ढकेल, और ना खाते है अलग चुवत है। कहा दे बप्पा खा ही लो, अब दोबारा ना मिले हो बप्पा। कुछ लड़के एक लाश को स्नान करा रहे थे, तो मैं भी था, तो बोले बप्पा के यहाँ ठीक से स्नान कराई लो, अब दोबारा स्नान कराओ कि ना मिली। हमने कहा दोबारा का पहली बार तो वो करीबे नहीं करे हो, तो दोबारा मिलबो न करी। अब मरी हड्डी रगड़ो आई के खूब धीरे से रगड़े, उन्हें खालो छोल जाई की, अब मर चुके खूब रगड़ा ही नहीं, अब दफन कर दिए। देखिए, जीते जी माता पिता की सेवा करिए, और सबसे बड़ी सेवा है एक गिलास पानी पिलाना। ये कोई खास सेवा का नहीं है, सेवा है उनके मन को प्रसन्न रखना। बाकी वो कोई कोड़ी अपाहिज नहीं है, अपने मन से पानी पी लेंगे, अपने हाथ से उठ जाएंगे, सब कर लेंगे, लेकिन मन को खुश रखो। गुरु की सबसे बड़ी सेवा है गुरु के ज्ञान मार्ग पर चल करके भक्ति के पथ को प्रशस्त करते हुए संयम नियम की साधना में गुजर करके आत्म शांति को उपलब्ध होना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जंगल को पार करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना, ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु को खुश रखना, और खुश कैसे होंगे माता पिता और गुरु, ये खुश रहना आसान नहीं। तुम्हारे जिंदगी की रवैया, रहनी गहनी, आचरण, चरित्र, कर्म, विचार, स्वभाव, व्यवहार, उन्नति, तरक्की और मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, इसका चहुमुखी बहुमुखी जब तुम विकास करोगे, तब तुम्हारे माता पिता खुश होंगे, गुरु खुश होंगे। कि केवल धन की उन्नति नहीं है, आपके पास में कितना धन हो अच्छा है, होना चाहिए, धन के बिना काम नहीं चले, लेकिन आपका जीवन भी तो धन्य होना चाहिए। लोग कम से कम कहीं निकलो, लोग धन्यवाद दें कि भाई आपको धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छा किया, और धन्य हो धन्य हो धन्य हो, धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी। तो ऐसे धन्यवाद प्राप्त, तुम्हारे नाम से तुम्हारे गुरु का सम्मान हो, और तुम्हारे नाम से तुम्हारे माता पिता का आदर हो, तुम्हारे नाम से तुम्हारे माता पिता को जाना जाए, और तुम्हारे नाम से तुम्हारे गुरु को लोग आदर करें कि उनके गुरु हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद की तपश्चर्या के और उनके ज्ञान चरित जीवन से परमहंस रामकृष्ण को पहचानते थे। शायद विवेकानंद जैसा शिष्य ना होता तो परमहंस रामकृष्ण की पहचान इतनी नहीं हो पाती। और परमहंस रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी महाराज थे। उनको कौन जाता, तोता मैना तो बहुत है, लेकिन शिष्य की महानता गुरु की पहचान को बना देती है। और गुरु भी ऐसे गुरु बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे शिष्यों की भी पहचान हो कि हाँ, अरे विशाल देव के शिष्य। एक समय वो था, विशाल देव की तपश्चर्या के प्रभुत्व से पूरे देश के अंदर ये होता था 12 बंकी संत समाज, 12 बंकी संत समाज, विशाल देव की संत मंडली। विशाल देव क्या नाम खुशबू देता था, पूरे देश विदेश में, प्रदेश में, सब जगह कबीर पंथ की नस नस में, और चाहे वो चौन गद्दी से हो, किसी डोरी से हो, रस्सा से हो, पगहा से हो, जंजीर से हो, और चाहे जिस पंथ का हो, लेकिन विशाल देव का नाम इतना प्रचंड फैला हुआ था, लोग धमक के बोलते थे 12 बंकी संत समाज से आ रहा हूं। एक समय वो था कि बुढ़ानपुर के संत लोग कहते थे कभी निर्णय मंदिर बुढ़ानपुर से आ रहा हूं।
लेकिन वो गुरुओं ने कुछ कमाई कमाया था, तब ये नाम हुआ था। याद रखना, आपके नाव से आपके गांव की पहचान होनी चाहिए, आपके नाम से आपके बच्चों की पहचान हो, और बच्चों के काम से बाप की पहचान हो, और गुरु की पहचान शिष्यों की साधना से होनी चाहिए कि उनके बहुत महान शिष्य हैं। ऐसे लफंगाबाजी शिष्य को नहीं करना चाहिए। त्याग और वैराग्य शिष्य में होना चाहिए। जिस दिशा में निकल जाओ, जाही और जाओ, ताही और विवेक ज्ञान फैलाओ। जाही के विवेक ज्ञान, ताही को कुशल जन, जाही और जाही तको ताही और सुख है। किधर भी चले जाओ। फर्स्ट बार जब मैं तेलंगाना गया तो मैं सोचा यहाँ की भाषा जलेबी कट भाषा है, कोई एक भी समझ में नहीं आया। लगा मुझे सब जलेबी रखी है, और खाने वाली जलेबी नहीं, केवल देखने वाली टेढ़ी मेढ़ी लकीर है। तो मैंने सोचा कैसे करूं यहाँ। लेकिन सत्संग जब किया, तेलंगाना में भी सब तरफ प्रेम की धारा बह गई। किसी भी प्रदेश में जाइए, अपने सुंदर स्वभाव से प्रभाव डालिए, और खान पान आहार विहार भी संयम नियम का होना चाहिए। बड़े बड़े लंबे आधा आधा फीट के लंबे मिर्चा भूंज भूंज कर खाना, ये तो साधु की गरिमा को गिरा देता है। और खटाई लिया है तो भी कम से कम 250 ग्राम कटोरिया भर के अचार, पूरा अचार खा लिया, आचरण चाहे बिगड़े चाहे कुछ। संयम नियम साधु महात्मा को थोड़ी सी चटनी लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। भक्तों को भी बहुत ज़्यादा। याद रखना, कम खाओगे बुद्धिमान बनोगे, अधिक खाओगे बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा। आप मेरा भोजन देख लें तो कहेंगे अरे जितना तुम एक बार खाते हो उतना हम 3 दिन में खाएंगे। और ना मेरी तंदुरुस्ती घटती है ना बढ़ती है, ना तो बुद्धि कम होती है, बुद्धि एकदम प्रचंड होती ही जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। इस अवस्था में तो लग रहा है बिल्कुल बुद्धि का ब्रह्मांड खुल गया है और खुशी खूब रहती है। अधिक भोजन खा लेने से चेहरे पर उदासी आती है, सुस्ती आती है, जहां बैठोगे वहीं नींद आ जाएगी, बस ऐसे हो जाएगा। ये सब नहीं है। कम भोजन करना, अल्पहारी गृहस्थ्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथयुचा। कौवे जैसी चतुराई हो, बगुले जैसा ध्यान हो, कुत्ते जैसी नींद हो, अल्प भोजन हो, और साथ में आलस्य का त्याग हो, और विषय भोग का त्याग हो। विद्यार्थी का जीवन और साधु का जीवन लगभग सेम होता है, इसलिए साधु महात्मा को भी कम ही खाना चाहिए और गृहस्थ को भी कम खाना चाहिए। 3 बार में थोड़ा थोड़ा खा लो। सुबह खा लो 7 बजे, फिर दोपहर में थोड़ा ले लो 12-1 बजे, फिर शाम को फिर ले लो 5-6-7 बजे। और पहली बार जो भूख लगती है वो झूठी भूख होती है, और झूठी भूख जो है तुम्हारे पेट को अंदर खींचती है। तुम घबरा जाते हो, अब मरे अब मरे अब मरे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। वो भूख जो है झूठी है। दोबारा जब भूख लगेगी, भूख उसे कहते हैं जब भूख लगती है तो उठना और चलना भी मुश्किल हो जाए, उसको भूख कहते हैं। ये झूठी भूख तुमको बहका देती है, तुम फिर खा लेते।